जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज कथा श्रवण करते हैं श्री गर्ग संहिता के माधुर्य खंड के 13वें अध्याय का। 13वें अध्याय में है देवांगना स्वरूपा गोपियाँ। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर अब देवांगना स्वरूप गोपियों का वर्णन सुनो, जो मनुष्यों को चारों पदार्थ देने वाला तथा उनके भक्तिभाव को बढ़ाने वाला सर्वोत्तम साधन है। मालव देश में एक गोप थे जिसका नाम था दिवसपति नंद। उनके एक सहस्त्र पत्नियां थीं। वे बड़े धनवान और नीतिज्ञ थे। एक समय तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उनका मथुरा में आगमन हुआ। वहाँ ब्रजाधीश्वर नंदराज का नाम सुनकर वे उनसे मिलने के लिए गोकुल गए। वहाँ नंदराज से मिलकर और वृंदावन की शोभा देखकर महावना दिवसपति नंदराज की आज्ञा से वहीं रहने लगे। उन्होंने 2 योजन भूमि को घेरकर गवों के लिए गोष्ठ बनाया। राजन, उस व्रज में अपने कुटुंबी बंधुजनों के साथ रहते हुए दिवसपति को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। देवल मुनि के आदेश से समस्त देवांगनाएं उन्हीं दिवसपति की महादिव्य कन्याएं हुईं, जो प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्विनी थी। किसी समय श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन पाकर वे सब कन्याएं मोहित हो गईं और उन दामोदर की प्राप्ति के लिए उन्होंने परम उत्तम माघ मास का व्रत किया। आधे सूर्य के उदित होते होते प्रतिदिन वे ब्रजंगनाएं यमुना में जाकर स्नान करती और प्रेमानंद से बिहल हो उच्च स्वर से श्री कृष्ण की लीलाएं गाती थी। भगवान श्री कृष्ण उन पर प्रसन्न होकर बोले, तुम कोई वर मांगो। तब उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उन परमात्मा को प्रणाम करके उनसे धीरे धीरे कहा। गोपियाँ बोलीं, प्रभु निश्चय ही आप योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ हैं, सबके ईश्वर तथा कारणों के भी कारण हैं। आप बंसीधारी हैं। आपका अंग मंथन के मन को भी मथ डालने वाला है। आप सदा हमारे नेत्रों के समक्ष रहें। राजन, तब तथास्तु कहकर जिन आदि देव श्रीहरि ने गोपियों के लिए अपने दर्शन का द्वार उन्मुक्त कर दिया, वे सदा तुम्हारे हृदय में नेत्र मार्ग में बसे रहें और बुलाए हुए से तत्काल चित्र में आकर स्थित हो जाए। जिन्होंने कमर में पीताम्बर बांध रखा है, जिनके सिर पर मोर पंख का मुकुट सुशोभित है और गर्दन झुकी हुई है, जिनके हाथ में बांसुरी और लकुटी है तथा कानों में रत्नमय कुंडल झलमला रहे हैं, उन पटुतर नटवेशधारी श्री हरि का मैं भजन करता हूँ। आदिदेव श्री हरि केवल भक्ति से ही बस में होते हैं। निश्चय ही इसमें गोपियाँ सदा प्रमाणभूत हैं, जिन्होंने न तो कभी सांख्य का विचार किया न योग का अनुष्ठान, केवल प्रेम से ही वे भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गईं। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में देवांगना स्वरूपा गोपियों का उपाख्यान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।